और अब रुक करेंगे अगली खबर का। दरअसल 26 जनवरी के ठीक पहले दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर 2 संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है। बताया जा रहा है कि 19 दिसंबर 2014 को दिल्ली से सटे नोएडा के एक बेहद खुफिया ऑपरेशन के तहत इन दोनों आतंकियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें नोएडा से 2 संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है। इनके नाम है रख्तुल्ला और अब्दुल अजीज। बताया जा रहा है कि इनको यूपी एटीएस, पश्चिम बंगाल एटीएस और आईबी के जॉइंट ऑपरेशन में गिरफ्तार किया गया है। 20 दिसंबर को इन दोनों आतंकियों को नोएडा की कोर्ट में पेश करके पश्चिम बंगाल ले जाया गया। सूत्रों के मुताबिक रख्तुल्ला बांग्लादेश के फरीदकोट का रहने वाला है और दिसंबर के पहले हफ्ते में भारत की सीमा में आतंकी हमले की साजिश के लिए दाखिल हुआ था। सूत्रों के मुताबिक बांग्लादेश से भारत में दाखिल हुए रख्तुल्ला को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के देवबंद इलाके में रहने वाले अब्दुल अजीज को एक लैपटॉप देना था, जिसमें काफी जानकारी थी। अब्दुल अजीज और रख्तुल्ला ने आईबी और रॉ के जॉइंट ऑपरेशन के तहत इन दोनों को गिरफ्तार किया गया और नोएडा में आमने सामने बैठाकर घंटों पूछताछ की गई। और ज्यादा जानकारी के साथ अरविंद ओझा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, जाहिर तौर पर ये बड़ी कामयाबी, जॉइंट ऑपरेशन के तहत 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया और ये पहले से इनपुट्स मिल रहे थे कि 26 जनवरी से पहले आतंकी हमला हो सकता है। ऐसे में आने वाले वक्त में क्या कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती हैं? बिल्कुल, जो सूत्र बता रहे हैं और गिरफ्तारियां हो सकती हैं नेहा। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से 2 संदिग्ध गिरफ्तार हुए हैं और बहुत बेहद गुपचुप तरीके से ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन आज तक को अपने सूत्रों से जो जानकारी में जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि नोएडा के सेक्टर 26 में भी एक टेररिस्ट जो ग्रुप है उसका हाइड आउट था और वहाँ से पूरे दिल्ली एनसीआर की रेकी करी गई थी। इन दोनों गिरफ्तारियों की बात की जाए तो गुपचुप तरीके से ऑपरेशन आईबी ने चलाया। पहले रख्तुल्ला की गिरफ्तारी होती है, उससे लैपटॉप उसके बाद उससे पूछताछ के बाद अब्दुल अजीज को ट्रैप किया जाता है। आपको बता दूं, अब्दुल अजीज की जो गिरफ्तारी है और उसकी पहचान को लेकर अभी भी संशय बना हुआ है जांच एजेंसी में, क्योंकि उसके पास से हैदराबाद की फेक आईडी बरामद हुई है। तो कुल मिलाकर दोनों से पूछताछ हुई है। जो लैपटॉप बरामद हुआ है उससे काफ़ी मटेरियल बरामद हुआ है, जिससे कई बड़े खुलासे हुए हैं दिल्ली एनसीआर के और कई जो बड़े जगह है दिल्ली के वहाँ की जो है वहाँ के नक्शे बरामद हुए हैं। दोनों से काफ़ी देर पूछताछ की गई, लेकिन जो ये गिरफ्तारी है, जो नोएडा में गिरफ्तारी हुई है, नोएडा का सेक्टर 20 थाना है, वहाँ पर आमद हुई। उसके बाद नोएडा की कोर्ट में इन दोनों को पेश करके गुपचुप तरीके से पहले यहाँ पर जब गिरफ्तारी, उसके बाद आईबी और रॉ के तमाम अफसरों ने उससे पूछताछ की, तमाम डिटेल्स खंगाले। उसके बाद कोर्ट में पेश करके उनको ट्रांजिट रिमांड पर पश्चिम बंगाल ले जाया गया। फिलहाल पश्चिम बंगाल की पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। रख्तुल्ला की बात की जाए तो बांग्लादेश का बताया जा रहा है। बांग्लादेश के रास्ते वो भारत में घुसा और जो ऐसा बताया जा रहा है कि उसके पास जो लैपटॉप था वो अब्दुल अजीज से उसको लेना था। दोनों के बीच क्या बातचीत होनी थी, क्या प्लान था, इस बारे में फिलहाल पूछताछ की जा रही है, लेकिन ये पूरा ऑपरेशन जो है वो बेहद गुपचुप तरीके से चलाया गया। जी साथ ही अरविंद, ये भी जानना चाहेंगे, क्या इस बारे में कोई जानकारी मिली है कि किन लोगों के संपर्क में ये दोनों थे, किस तरह से ये अपना ऑपरेशन प्लान कर रहे थे, किस तरह की तैयारी कर रहे थे, रेकी कहां पर की गई थी? जी देखिए, ये इन तमाम चीज़ों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि कल रात आज तक कोई एक्सक्लूसिव जानकारी मिली थी कि कुछ टेररिस्ट, उनकी गिरफ्तारी यहाँ से हुई। उसके बाद हमने ये इस खबर को डेवलप किया। उसके बाद कई और इस तरह के जो खुलासे हुए हैं कि कई और इस तरह के जो टेररिस्ट ग्रुप हैं वो यहाँ पर अपना जो है हाइड आउट बनाया। और आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, हमारे पास जो एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट्स नोएडा एसएसपी ने जो सर्कुलर किए हैं, ये आपको दिखाना चाहूँगा। ये एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट्स आज तक के हाथ लगे हैं, जिसमें ये बताया गया है कि बराक ओबामा वो 26 जनवरी को आ रहे हैं, उसको लेकर किस तरीके से नोएडा में सरगर्मी बढ़ी है, किस तरीके से होटल और तमाम जो जगह है उनकी तलाश की जानी चाहिए, कई कमियां हैं उसको लेकर। जाहिर तौर पर जो गिरफ्तारी हुई है 19 दिसंबर को, उसके बाद ये सर्कुलर नोएडा एसएसपी ने जारी किया है पूरे डिस्ट्रिक्ट पुलिस को, पूरे गौतम बुद्ध नगर की पुलिस को, और इसमें बाकायदा बताया गया है, इसमें मेंशन किया गया है कि बराक ओबामा आ रहे हैं, उसको लेकर सुरक्षा वो कड़ी की जाए। कई खामियां भी पाई गई हैं नोएडा पुलिस की तफ्तीश में। जो होटल है उसमें कई विदेशी आकर रुकते हैं, उनकी पहचान नहीं हो पा रही है, साइबर कैफे की नहीं। जाहिर तौर पर गिरफ्तारी के बाद पूरा एनसीआर अलर्ट है और लगातार इस तरह के अलर्ट आते रहे हैं, आ रहे हैं। अरविंद, नजर बनाए रखिए
आपसे तमाम अपडेट्स लेते रहेंगे, लेकिन बांग्लादेश के फरीदकोट से आया था रख्तुल्लाह, जबकि दूसरा आतंकी अब्दुल अजीज, उसकी जो पहचान है उस पर अभी भी संशय बना हुआ है। हालांकि नोएडा और आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है और जिस तरह से वहां पर तैयारियां हैं उसको लेकर भी अब पुलिस सतर्क और मुस्तैद हो गई है।